स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फूड प्रोडक्शन मीन्स फूड का कैसे प्रोडक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले फूड का प्रोडक्शन कैसे करते हैं हम लोग, तो एग्रीकल्चर के द्वारा, ठीक, खेती के द्वारा। अब एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, ठीक, देखो, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जो क्रॉप्स का जो हम लोग ग्रोइंग करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर जो है लैटिन वर्ड्स एगर, एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, मीन्स फील्ड्स में जो कल्टीवेशन किया जाता है उसी को एग्रीकल्चर कहते हैं लैटिन वर्ड के अनुसार, ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ किसान लाइव स्टॉक फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। अब यहाँ लाइव स्टॉक फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह एग्रीकल्चर मीन्स कि लाइफ को जीवित रखने के लिए जो सामान, जो वस्तुओं, जो खाने की चीज़ का ज़रूरत होता है, उसका जब एग्रीकल्चर होता है उसको कहते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन होता है, जानवरों का पालन किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ देखना है। पहला, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मीन्स कि क्रॉप्स का कैसे उत्पादन किया जाता है, और दूसरा कि एनिमल से हम लोग क्या क्या मिलते हैं, मीन्स कि प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से कौन कौन प्रोडक्ट लेते हैं। तो देखिए, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स के बारे में देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्लांट्स ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। जिसका लार्ज स्केल पर उत्पादन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप्स। लार्ज स्केल में जो बहुत बड़ा स्केल पर, ठीक। अब जब फूड प्रोडक्ट्स देखिए तो दो ग्रोन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड आर कॉल्ड फूड प्रोडक्ट्स। जो फूड के लिए जिसका प्रोडक्शन होता है उसको फूड क्रॉप्स कहते हैं, जैसे सेरल्स, पल्सेज, ऑयल सीड्स, शुगर क्रॉप्स, क्लियर। एक होता है कैश क्रॉप्स। कैश मतलब क्या होता है, रुपया, पैसा, मीन्स जिस खेती से हमको डायरेक्ट पैसा मिलता है उसको कैश क्रॉप कहते हैं, ठीक है। जैसे जूट, कॉटन, रबर, ये सब क्या है, कैश क्रॉप्स है, क्लियर। अब कैश क्रॉप्स में ही कुछ है, जैसे रबर, कॉफ़ी, स्पाइसेज आर ग्रोन ऑन द प्लांटेशन। हम लोग बड़ा बड़ा बागान बगीचा लगा करके रबर का, कॉफ़ी का और मसाला, जो आप गोलकी, धनिया, हल्दी, ये सब देखते हैं, वही मसाला हुआ। इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं, प्लांटेशन से, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स बोलते हैं, क्लियर। टी एंड अदर हैंड इज़ ग्रोन इन टी गार्डन्स। देखिए, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, फ्रूट्स हो गया, ठीक। फ्रूट्स का प्रोडक्शन कहाँ होता है, ऑर्चर्ड मीन्स मतलब फल का बाग, बगीचा, बहुत सारा फ्रूट्स का बाग रहता है, बगीचा रहता है, बहुत सारा पेड़ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्चर्ड बोलते हैं। द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, तो ध्यान दीजिए, हॉर्टिकल्चर इज ए साइंस, एक साइंस है, ठीक, ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब क्या हुआ कि वैसा प्लांट्स जो सजावट में यूज होता है। जैसे आप देखते होंगे किसी के शादी में जाते होंगे तो कई तरह के प्लांट से सजाया जाता है पंडाल को, नहीं, तो वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। अब इन इंडिया क्रॉप्स आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन सोइंग, मीन्स इंडिया में किस सीजन में कौन सा हम लोग प्लांट का बोते हैं, उसके आधार पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया खरीफ और दूसरा हो गया रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कब हम लोग बोते हैं, तो मानसून में। देखिए, विच आर सोन ड्यूरिंग द मानसून आर कॉल्ड खरीफ्स एंड हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर। खरीफ को मानसून के समय रोपा जाता है और अक्टूबर में क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं। ये हो गया खरीफ क्रॉप्स। इसमें कौन कौन होता है, देखिए, जूट, मेज, कॉटन, राइस, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप्स है। दूसरा होता है रबी क्रॉप्स। इसमें कौन कौन होता है, इस रबी क्रॉप्स में देखिए, व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम, दीज आर सोन इन अक्टूबर में रोपा जाता है और हार्वेस्टेड इन मार्च में इसको काट लिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स। अब ध्यान दीजिए, खेती करने के लिए सिर्फ बीज का उत्पादन ही ज़रूरी नहीं है। हम लोगों को क्या चाहिए कि अच्छा सॉइल चाहिए, मीन्स प्रोडक्टिव सॉइल। उसमें क्या होना चाहिए, खाद वगैरह होना चाहिए, एयर, हवा होना चाहिए, वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स मीन्स मिनरल्स वगैरह जो कि प्लांट को चाहिए, ठीक है। फिर डिजीज़ से बचाने के लिए भी हम लोग
किसान लोग कुछ वर्क करता है कि जिससे प्लांट में कोई बीमारी नहीं लगे, ठीक है। तो कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब आगे है प्रिपेयरिंग द सॉइल, मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल मीन्स कि खेती करने के पहले सॉइल को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, प्लॉगिंग। प्लॉगिंग मीन्स क्या होता है, खेत को जोतना। तो खेत को कैसे जोतते हैं हम लोग, तो ट्रैक्टर से भी जोतते हैं और बैल द्वारा भी जोतते हैं, देखते होंगे आप लोग। अब कब हम समझें कि ट्रैक्टर से जोतना अच्छा रहेगा, तो देखिए जब खेत का साइज़ बड़ा बड़ा हो, ठीक, तो उसमें ट्रैक्टर आसानी से घूम जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर से जोतवाते हैं। लेकिन जब खेत छोटा छोटा हो तो हम लोग क्या करते हैं, बैल के द्वारा, माने एनिमल्स को यूज करके, फिर भैंसा काड़ा जिसको कहते हैं उसको यूज करके हम लोग खेत जोतवाते हैं, ठीक। अब सवाल उठता है कि आखिर खेत को हम लोग क्यों जोतते हैं, क्या पर्पस है जोतने का। खेत जोतने के दौरान जो मिट्टी इधर से उधर होता है उससे क्या होता है कि उस मिट्टी में, सॉइल में एयर का अंश चला जाता है। वह एयर हमारा प्लांट यूज करता है, प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है। प्लॉइंग के बाद सेकंड लेवल, दूसरा वर्क है लेवलिंग। लेवलिंग मतलब कि एक लेवल में खेत को करना। ये लेवल में खेत को कैसे करते हैं, तो लेवलर के द्वारा। लेवलर क्या होता है, तो देखिए यहाँ ट्रैक्टर से खेत को जोता रहा है, पीछे देखिए एक लकड़ी का लगा हुआ लंबा सा ना, वो क्या करता है कि खेत को एक लेवल में कर देता है। मीन्स कि जहाँ मिट्टी का बड़ा बड़ा टुकड़ा है उसको तोड़ करके छोटा कर देता है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो सबको एक लेवल में कर देता है। अब लेवलिंग क्यों ज़रूरी होता है कि जब खेत एक लेवल में रहता है तो उससे क्या होता है कि अगर हम लोग इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो पानी सब जगह बराबर मात्रा में पहुंचेगा। और नहीं अगर लेवल रहेगा तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि जहां ऊंचा जगह है, हाई लैंड है, वहां पर पानी नहीं पहुंच पाएगा, और जहां लो लैंड है वहां पानी ज़्यादा लग जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट के लिए कम वाटर और अधिक वाटर दोनों ही नुकसानदायक है। एप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटरिंग चाहिए, ठीक। इसलिए खेत को लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। इसको आप आराम से पढ़िएगा और जो मैं समझाऊँगा आपको समझ में भी आएगा। सेकेंड है मैन्यूरिंग, मीन्स कि खाद जो मिलाते हैं वह कैसा खाद और कब मिलाते हैं। तो देखिए कुछ खाद को बीज को रोपते समय मिला दिया जाता है, और कुछ खाद ऐसा होता है जब प्लांट निकल आता है तब हम लोग खाद को मिलाते हैं, ठीक। अब आगे देखेंगे शोइंग सीड्स, मीन्स बीज का कैसे हम लोग बीज को रोपते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सीड्स को बोने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि वह सीड में किसी तरह का कीड़ा नहीं लगा हुआ हो, है ना। तो कीड़ा अगर लगा रहेगा, कोई डिजीज़ उसमें होगा, तो क्या होगा, सीड को उत्पादन नहीं होने देगा, सीड को प्लांट में कन्वर्ट नहीं करने देगा। इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए फंजीसाइड्स थोड़ा सा मिला देते हैं। ये केमिकल होता है जो डिजीज़ को मार देता है, किल डिजीज़ कॉजिंग फंजाई, जो फंजाई में लग जाएगा उसमें, है ना, उसको ये मार देता है। तो फंजीसाइड्स को हम लोग यूज करके क्या करते हैं कि उसको डिजीज़ फ्री कर देते हैं, बीमारी को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बीज रोपते समय हमको दो चीज़ को ध्यान देना होता है। पहला कि बीज प्रॉपर गहराई में रोपा जाए, और दूसरा कि दो बीज के बीच में, दो प्लांट्स के बीच में प्रॉपर स्पेस भी होना चाहिए, ठीक। अब क्यों का प्रॉपर गहराई होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए, अगर बहुत ज़्यादा गहरा आपने बीज को रोप दिया तो क्या होगा, उसको एयर नहीं मिलेगा और वह प्लांट के रूप में जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, प्लांट नहीं बन पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप ऊपरी सतह पर ही बीज को छोड़ देंगे, गहराई में नहीं ले जाएंगे, तो क्या होगा, बर्ड्स वगैरह जो है उसको खा जाएंगे। बीज को ऊपर रहेगा तो तुरंत निकाल के खा जाएंगे, मीन्स आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए प्रॉपर डेप्थ में बीज को रोपना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड चीज़ है कि दो प्लांट के बीच में उचित स्पेस होना चाहिए। क्यों स्पेस होना चाहिए, कि दो प्लांट के बीच में स्पेस जब उचित रहेगा तो जो सॉइल का मिनरल्स है, मैन्योर्स है, वो हर एक प्लांट को मिलेगा, प्लस सबको प्रॉपर सनलाइट मिलेगा। नहीं तो क्या होगा कि एक का छाया दूसरे पर पड़ जाएगा और सनलाइट की कमी हो जाएगी, फिर वाटर भी सबको बराबर मिल पा जाएगा, ठीक। तो प्लांट जब भी सीड को बोते हैं तो दो चीज़ को ध्यान रखना है। पहला कि प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए, प्रॉपर गहराई होना चाहिए, और दो प्लांट्स के बीच में उचित डिस्टेंस होना चाहिए। इसके लिए किसान क्या करते हैं लोग, कि वो लोग हाथ से ही बीज को छींट जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, क्लियर। हाउ आर सीड्स सोन, दे कैन बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड बाय ए हैंड, ए प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग।
किसान लोग क्या करता है कि हाथ से ही बीज को छींट देता है, इसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो अच्छा प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर गहराई नहीं मिल पाता है और प्रॉपर स्पेस भी नहीं मिल पाता है। तो सही तरीका क्या है कि एक सीड ड्रिल्स आता है, मशीन है, छोटा सा कीप टाइप का रहता है, उस सीड ड्रिल से बीज को बोते हैं तो क्या होगा कि प्रॉपर गहराई में भी मिल जाता है और प्रॉपर स्पेस भी मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग पहले नर्सरी में उत्पादन करते हैं। ठीक, देखिए, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक राइस, टोमेटो, ओनियन, चिलीज आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द क्रॉप फील्ड। इसको डायरेक्ट हम लोग खेत में नहीं बोते हैं, पहले क्या करते हैं, इसका नर्सरी में प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, जब ये सीड्स थोड़ा छोटा छोटा प्लांट्स का रूप ले लेता है तब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग ट्रांसप्लांट करके दूसरे जगह ले जाते हैं, तब खेत में बोते हैं। जैसे देखिए धान का खेती दिखाया गया है, राइस का देखिए, ये जो दिख रहे हैं ना बंडल बना हुआ, ये क्या है, नर्सरी से इसको हम करके लाते हैं राइस के प्लांट को, फिर खेत में देखिए दोबारा इसको सीडिंग किया जाता है, रोपा जाता है, जिससे कि फिर ये अच्छा प्रोडक्शन देता है। ठीक, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल के फर्टिलिटी को मीन्स मिट्टी के उत्पादकता को कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, ज़्यादा सॉइल फर्टाइल रहता है तो उसमें ज़्यादा उत्पादन होता है। मीन्स कम जगह में अगर अधिक उत्पादन लेना हो तो हमारा सॉइल क्या होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।